गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस u क्रॉस v, मतलब दो वेक्टर है u और v, कोई दो वेक्टर है, मुझे डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है कि डाइवर्जेंस ऑफ u क्रॉस v बराबर v डॉट कर्ल u माइनस u डॉट कर्ल v। इसी क्वेश्चन को और भी अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। आपको याद होगा कि डाइवर्जेंस अगर कहीं पे लिखा जाए, मान लीजिए कहीं पे लिखना है मुझे कि डाइवर्जेंस u लिखना है मुझे, इसी डाइवर्जेंस यहाँ पे ये चीज डाइवर्जेंस ये लिखा हुआ, तो इसी डाइवर्जेंस को u को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट u। तो बहुत से बुक्स में अगर आपको ऐसे मिल रहा है या फिर ऐसे मिल रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है। डाइवर्जेंस u या फिर डेल u एक ही बात है, डेल डॉट u। ठीक है ना, डेल डॉट u का मतलब होता है कि डाइवर्जेंस u। अच्छा, कहीं पे मान लीजिए लिखा गया है कि कर्ल u, तो कर्ल u को लिखते हैं हम लोग ये डेल क्रॉस u ऐसे। इसका मतलब क्रॉस का मतलब कर्ल और डॉट का मतलब डाइवर्जेंस। देखिए ना कितना अच्छा है, डॉट से डाइवर्जेंस डी फॉर डी और क्रॉस से कर्ल, कितना आसान है। तो एग्जाम में ऐसे ही मिल जाए जरूरी नहीं है। एग्जाम में आपसे बोल सकता था यहाँ पे क्या जी कि डेल डॉट यू क्रॉस भी प्रूफ करिए विच इज इक्वल टू v डॉट क्या है कर्ल u ना, तो डेल क्रॉस u फिर माइनस u डॉट यहाँ पे डेल क्रॉस v। तो ये भी मिल सकता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। वो भाई ऊपर वाला ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी आपको रिजल्ट ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्या है एक बार फिर से सुनिएगा। प्रूव दैट डाइवर्जेंस u क्रॉस v इज इक्वल टू v डॉट कर्ल u माइनस u डॉट कर्ल v। कुछ प्रोडक्ट रूल के जैसा आ रहा है क्या? डिफरेंशिएशन में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या जी कि अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो u इंटू v का, तो क्या होता था कि एक को रखिए दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखिए और पहला का डिफरेंशिएशन, u को रखे v का डिफरेंशिएशन, v को रखे पहला का डिफरेंशिएशन। ये तो था प्लस में, ये डिफरेंशिएशन। कुछ ऐसा ही रूल यहाँ पे कर्ल और डाइवर्जेंस में भी यहाँ पे हो रहा है कि जब डाइवर्जेंस लगाते हैं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पर, डाइवर्जेंस ऑफ u क्रॉस v, तो क्या होता है पहला एक v वेक्टर बाहर u का कर्ल, v वेक्टर बाहर u का कर्ल माइनस u वेक्टर बाहर v का कर्ल माइनस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि आप ये रिजल्ट आपको याद हो गया होगा। हम ये u क्यों याद करवा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में सिर्फ ये देकर के ये फिल करने के लिए बोल दे, तो एग्जाम में एक नंबर के लिए क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि आप राइट डाइवर्जेंस ऑफ u क्रॉस v इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, ये आपको लिखना है। ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। तो भाई क्या कर रहे हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक बात को समझना पड़ेगा। बेसिक क्या होता है जी, जरा देखिए यहाँ पे इस टॉपिक का बेसिक क्या है। हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि जो डेल का वैल्यू होता है वो ये होता है। डेल का वैल्यू क्या होता है, तो डेल का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, फिर मतलब दोनों के बीच में डॉट है, फिर डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। इसी आई जे के को ना हम जरूर नहीं कि पीछे साइड लिखे, ऐसा भी लिख सकते हैं डेल इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, ऐसा भी लिख सकते हो। ये हो गया डेल का वैल्यू। अब अगर डेल किसी के ऊपर लग जाए तो क्या होगा, मान लीजिए डेल यू वेक्टर के ऊपर लग गया तो क्या होगा, मतलब यहाँ से अलग टोटल डेल का वैल्यू लिख दिया मैंने और यू लगा दिया, यू लग गया मतलब यू इस पे आएगा, यू इस पे भी आएगा और यू इस पे भी आएगा। तो क्या होगा आई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाई डेल जेड प्लस के डेल यू बाई डेल वाई। अब आपको पता है यहाँ जो तीन बार हम जोड़ करके लिख रहे हैं, क्या हम सिग्मा के फॉर्म में नहीं लिख देंगे, एक छोटे से सिग्मा लगा करके? बिल्कुल लिख सकते हैं सर कि डेल डॉट यू वेक्टर है तो हम क्या लिख देते हैं, तीन, देखिए आई जे के रन कर रहा है, एक्स वाई जेड रन कर रहा है, तीनों को ऐड करना है, तो हम क्या कर देते हैं सिग्मा आई डॉट डेल यू बाई डेल एक्स। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है पता है, सिग्मा का मतलब होता है कि उस संदर्भ में जितना भी चीज है सबको ऐड कर देगा। मतलब आई जे के है तो ये एक बार आई देगा, फिर यहाँ एक्स था तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस जे देकर के डेल यू बाई डेल वाई प्लस के देकर के डेल यू बाई डेल जेड, तो तीनों को ऐड करने का काम करेगा। हम ये वाला लॉजिक को हम चूंकि कॉन्सेप्ट तो यही कहता है डेल और ये फिर यहाँ पे ये, इसको सिंपली लिखने के लिए हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि क्या लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला लिखेंगे, वही रिप्रेजेंट कर देगा सबको कि आई डॉट डेल यू बाई डेल एक्स, जिसके साथ लग रहा है ये क्लियर, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये अपने आप में ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा लग गया ना तो ये प्लस 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 तीनों को रिप्रेजेंट, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन में यही ना पूछा गया था जी, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डाइवर्जेंस ऑफ क्या, डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस भी, यू क्रॉस भी आपसे पूछा गया था कि इसका डाइवर्जेंस निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग इसका डाइवर्जेंस, जरा यहाँ पे सीखते हैं हम लोग। आपसे बोला गया था
कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस भी बराबर क्या हो, भी बाहर यू का कर्ल माइनस यू बाहर भी का कर्ल, ये होता है। तो अब इसको ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कर्ल का मतलब हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट? डेल के साथ। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ कर्ल यू मतलब डेल के साथ यू का क्रॉस प्रोडक्ट है, कर्ल भी मतलब डेल के साथ ये है। तो ऐसे चीजें हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अभी प्रूफ कैसे करेंगे जी? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस भी है, तो डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस भी का मतलब डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका? यू क्रॉस भी का। और अभी तुरंत मैंने आपसे बच्चों को बताया कि किसी का अगर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो आई डॉट जिसका निकालना है वो डेल बाई डेल एक्स सिग्मा के साथ। तो मुझे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इसका निकालना था, तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स, सॉरी जिसका निकालना है, यही ना होता है जी। देखिए यहाँ पे वापस से किस डेल डॉट यू होता है, तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा आई डॉट डेल यू बाई डेल एक्स, आई डेल यू बाई डेल एक्स डॉट इसका जिसका निकालना है वो यहाँ पे, तो वही चीज है यहाँ पे सिग्मा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स और जिसका निकालना है वो यहाँ पे। अब यहाँ तक तो पता है। अब एक बात हम आपको कुछ रिजल्ट्स बताना चाह रहे हैं कि दो पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो उस पे डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है। डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है जी? दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो एक को बाहर दूसरे को रखेंगे, दूसरे को बाहर, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे डेरिवेटिव कैसे काम करता है? तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हो गया क्रॉस भी, मतलब एक का डेरिवेटिव किए। देखिए यहाँ पे एज इट इज सिग्मा जैसे है, इस रूल को भी ध्यान रखना होगा हमें। इस रूल को भी अगर चाहे तो आप यहाँ पे बेसिक करके लिख सकते हैं जी। कैसे बेसिक करके लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है, देखिए कहीं मान लीजिए कि u क्रॉस भी है, यहाँ पे कहीं u क्रॉस भी है और इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, इस वाले का। तो क्या होगा पता है? सबसे पहले डेरिवेटिव u पे आएगा कि डेल u बाई डेल एक्स, फिर क्रॉस भी, u का किए भी बाहर, फिर प्लस देना होगा आपको, u के लिए भी बाहर, अब क्या होगा u क्रॉस और डेल v बाय डेल x। ऐसा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप इस u को उस साइड कर दीजिए, नहीं, क्योंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं कि a क्रॉस b बराबर नहीं होता है b क्रॉस a के, b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। बराबर तब होगा जब आप माइनस लगाएंगे। तो इसीलिए u क्रॉस दिस या दिस क्रॉस u नहीं लिख सकते हैं आप, तब लिख पाएंगे जब आप माइनस लगाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो अब क्या किया गया यहाँ पे, सबसे पहले बोलो इसके ऊपर डॉट लगाना है, लगा दिए। कैसे लगा? तो आई डॉट डेल बाई डेल एक्स, ये पूरा एज इट इज यहाँ पे। अब इस सिग्मा को रख दिए, आई को रख दिए, इसके साथ एक ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यू क्रॉस बी पर डेरिवेटिव लगा रहे हैं। क्या होगा? यू का डेरिवेटिव क्रॉस बी प्लस यू का देखिए यू का डेरिवेटिव क्रॉस बी, और इस बार भी यू बाहर, यू क्रॉस और भी का डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा जी, ये तो चूंकि सिग्मा डॉट है तो सब पे डॉट बढ़ जाएगा, तो डॉट इस पे आएगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्रॉस भी इस पे डॉट हो गया, प्लस ये सिग्मा तो बटेगा, ये जो आई डॉट है ये पूरा इसके ऊपर भी और प्लस के ऊपर उधर भी। तो क्या होगा? आई डॉट डेल यू बाई डेल एक्स क्रॉस भी प्लस सिग्मा आई डॉट यू क्रॉस डेल भी बाई डेल एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले स्टेप में सेम एज इट इज रह गया, सिग्मा आई डॉट डेल यू बाई डेल एक्स क्रॉस भी। अब यहाँ पे हमें पता है कि यू क्रॉस भी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस यू, मतलब ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। अभी हम सिखा भी रहे थे आपको यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यही चीज कर रहे हैं कि यहाँ पे था हमारा, ये क्या समझ रहे हैं आप? देखिए आप ध्यान से, इस सिग्मा को और आई को रहने दीजिए आप, ये ठीक है। ए क्रॉस बी को अगर हम बी क्रॉस ए लिखना चाहेंगे, मतलब ये डेल भी बाई डेल एक्स को पहले लिखना चाहेंगे, इसको बाद में लिखना चाहेंगे, तो क्या करना होगा? माइनस देना होगा आपको। हमने माइनस दे दिया। फायदा क्या होगा पता है इससे? फायदा ये होगा कि हम आसानी से लिख पाएंगे जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है। देखिए अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे, डॉट यहाँ पे क्रॉस, आपको पता है कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में आपस में चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे डॉट कर दिया, आंसर सेम रहेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो आपको ये भी रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ डॉट कर दे, इंटरचेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी डॉट कर दिया, यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ डॉट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे डॉट कर दिया, जहाँ डॉट था वहाँ क्रॉस, जहाँ क्रॉस था वहाँ डॉट, यहाँ पे डॉट था तो यहाँ क्रॉस, यहाँ पे डॉट कर दिया। लिखा गया है सिंस डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज किया जा सकता है, इसीलिए हमने ऐसा करा है। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखिए जरा, हम क्या करेंगे यहाँ पे सिग्मा आई क्रॉस डेल यू बाई डेल एक्स एक साथ रख देते हैं और बाहर में भी का डॉट निकालते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये पूरा कंप्लीट मिल करके वो वेक्टर बनेगा, आई इसके साथ पूरा क्रॉस होगा, वेक्टर बनेगा और दूसरे के साथ डॉट है, तो ये हम लोग इसको एक साथ कर देते हैं, बाहर में डॉट भी, और यहाँ पे आई क्रॉस ये बाहर में डॉट यू। आपको पता है
जिस तरीके से स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे याद हो, ये जिस तरीके से हमने लिखा है कि डेल यू का डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट अगर डेल का यू के साथ अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या निकलेगा, जहां जहां पे जैसे आई के साथ डॉट था, जे के साथ डॉट था, के साथ डॉट था, तो आई के साथ क्रॉस, के साथ क्रॉस, जे के साथ क्रॉस हो जाएगा। मतलब अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आएगा आई क्रॉस डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तब कुछ नहीं, जहां पे डॉट है वहां पे क्रॉस हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में डेल डॉट यू का वैल्यू ये था आई डॉट दिस, अगर यहाँ पे आई डॉट आई क्रॉस डेल यू बाय डेल एक्स कर दे तो उसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस यू। तो हम यही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए ना, आई क्रॉस डेल यू बाय डेल एक्स, क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, ये जो हो गया है वो है डेल क्रॉस यू, यही ना हो गया है जी, डेल क्रॉस यू यही ना हो गया है, डेल क्रॉस यू और बाहर में डॉट भी, तो इसी डेल क्रॉस यू को नहीं लिख सकते कर्ल यू, आगे लिखे भी है डेल क्रॉस यू, समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या लिख दिया, इसको कर्ल यू लिख दिया, बाहर में डॉट भी, तो ये चीज हो गया कर्ल यू। यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ के कर्ल भी हो गया, ये कर्ल भी क्योंकि ये डेल के साथ क्रॉस भी है, तो ये कर्ल भी, बाहर में डॉट यू। तो ये बात आपको पता है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। जिस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में आपस में ये दोनों बराबर नहीं होता है, ये तो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट में बराबर नहीं होता, पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में बराबर होता है। तो हम डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दिए कि कर्ल यू डॉट भी था, हम भी को आगे कर दिए कि भी डॉट कर्ल यू, यहाँ पे डॉट है, फिर यहाँ पे कर्ल भी डॉट यू था तो हम डॉट यू को बाहर कर दिए, ऐसे कर दिए, क्या ही दिक्कत है। और आप सभी बच्चों को पता भी है, तो यही पे हमारा आंसर तो यहीं पे प्रूव हो गया है, यहीं पे हमारा आंसर प्रूव हो गया, जो क्वेश्चन मुझे प्रूव करना था यही हो गया प्रूव। पर अगर कर्ल यू को चाहे तो आप डेल क्रॉस यू लिख सकते हैं, और कर्ल भी को चाहे तो यहाँ पे डेल क्रॉस भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है कि बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यही चीज मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। तो अगर क्वेश्चन में ये वाला दे तो ऐसे प्रूफ करेंगे, और अगर ऊपर वाला दे तो ऐसे प्रूफ करेंगे। मुझे लग रहा है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लासेस में, और हमारे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन से। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जी।